नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु बावेशी, बावेशी नियो फर्टिलिटी वाराणसी से। आज आईवीएफ का न्यू उद्घाटन, आपका ये 10वां ब्रांच है। जी, इंडिया में और कहाँ-कहाँ ये सब ब्रांच है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है और अब वाराणसी में है। आईवीएफ की अत्याधुनिक मशीनों से लैस वाराणसी में जमुना सेवा सदन में हॉस्पिटल में आज इसका पूर्ण उद्घाटन हुआ। इसमें आपका क्या? मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमने इस जटिल प्रक्रिया को काफ़ी सिंपल बना दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल है वो है सिंपल, सेफ, स्मार्ट एंड सक्सेसफुल इलाज, ताकि हर पेशेंट इसको कर सके। दूसरा ये है कि हर कपल को अपना बच्चा चाहिए, तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हीं के स्त्री बीज, उन्हीं के पुरुष बीज से ही उनको बच्चा मिले, ताकि हर कपल की वो जो दिली तमन्ना है वो पूर्ण हो सके। तीसरा, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है, इससे ये संभव है कि अगर कोई भी कपल योग्य इलाज, योग्य जगह पर, योग्य समय पर, योग्य मात्रा में करवाता है, तो लगभग 100% सफलता मिलती है। मगर ये योग्य का चयन सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम आज वाराणसी में वही टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो वाराणसी में अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है और वाराणसी में नहीं है। ऐसा होता है कि कभी फीमेल का स्पर्म बढ़िया होता है लेकिन पुरुष का नेगेटिव भी आता है, उस पर क्या प्रक्रिया होती है? ऐसा नहीं, ऐसा तो बहुत कॉमन हो रहा है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही मतलब ऐसा माना जाता है कि 40% ऑफ द कपल्स में पुरुष बीज की क्षति रहती है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, मगर एक रीज़न जो है, जो नया बन रहा है, जो है हैबिट्स, टोबैको का बहुत ही ज़्यादा उपयोग, अल्कोहल मतलब दारू का बहुत ही ज़्यादा उपयोग, पॉल्यूशन, लैपटॉप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग, प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं होना, वजन बढ़ना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, ये सब ऐसी बहुत सारी स्ट्रेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आजकल पुरुष बीज की जो क्षमता थी। जैसे हॉस्पिटल की जांच प्रक्रिया में महिलाओं में भी कमियां पाई गई हैं पुरुष के साथ साथ। जी, मगर पहले मैं पुरुष बीज के बारे में एक चीज़ और कह दूँ कि पुरुष बीज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक स्त्री बीज को फलित करने के लिए सिर्फ एक ही पुरुष बीज की आवश्यकता होती है, जबकि नॉर्मली वो मिलियंस में होते हैं, मतलब लाखों में होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम कितने भी कम पुरुष बीज से भी फलन करके वही पुरुष के बीज से बच्चा हो सकता है। पहली बात तो ये है। ज़ीरो काउंट होता है तो भी हम उसके टेस्टिस में से, गोली में से स्पर्म निकाल के वही चीज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पुरुष बीज का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 100% सॉल्व हो सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। पुरुष बीज का सिलेक्शन के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, फलन के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी है। जहां तक आपने स्त्री बीज की बात करी, वो भी सही है। जो असर पुरुष पे होता है वही असर स्त्री पर भी हो रहा है। तो आजकल ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि औरतों के अंडे इतने कम क्यों हो रहे हैं और कम उम्र में भी इतने कम क्यों हो रहे हैं, और बाकी सारे प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है, जैसे हेल्थ इम्प्रूव हुआ है, न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है, नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई है, मगर उसी के साथ में लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, प्रेगनेंसी का प्लानिंग लेट होता जा रहा है, स्त्री पर भी पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ देखा जाए तो जो महिला और पुरुष होते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है तो अवेयरनेस को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी कमियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो उसके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मगर फॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत अवेयरनेस में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हुए हैं, बहुत सारे फर्टिलिटी सेंटर्स हुए हैं और बहुत सारे कपल्स, अब लाखों की संख्या में कपल्स बच्चे प्राप्त कर चुके हैं। तो अब ये हो रहा है कि किसी न किसी के जान पहचान में भी ये कोई ना कोई कपल ऐसा रहता है जिसको आईवीएफ से बच्चा हुआ है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि कोई पेशेंट बाईपास सर्जरी करवाता है तो पूरी फैमिली को इकट्ठा करके बैठ के सब बातें करता है, ये हुआ, वो हुआ, ब्ला ब्ला। जब कोई कपल आईवीएफ करवाता है और उसको बच्चा होता है तो वो छुपाते हैं, क्योंकि अभी भी वो एक स्टिग्मा जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में, सॉरी, एक स्टिग्मा उसके साथ में एक ऐसा जुड़ा हुआ है कि भाई इसको बच्चा नहीं हो रहा था, ये नामर्द है या औरत में तकलीफ है, तो वो बताना नहीं चाहते कि हमने आईवीएफ किया। और उसकी वजह से उसकी जो अवेयरनेस कहेंगे वो अवेयरनेस कम हुए।
और दूसरी जो मान्यता शुरू शुरू में जो बहुत ज्यादा हुआ कि वे किसी का भी बीज डाल दो, किसी का भी गर्भ डाल दो, जो अभी भी कभी भी हो रहा है। तो दूसरी मान्यता ये है कि वे आईवीएफ कराते हैं तो किसी का भी डाल देते हैं। इसीलिए मैंने स्पष्टता करी जब मैं बोला कि हम ये इंश्योर करते हैं कि कपल का खुद का बीज से हम बच्चा करें। तीसरा ये हुआ कि जो अच्छे आईवीएफ नहीं कर सकते थे वो पेशेंट को लेटा के रखते थे, अननेसेसरी रेस्ट करते थे, बहुत सारी दवाइयाँ इंजेक्शन देते थे। तो अगर आप एक बिल्डिंग को अच्छा नहीं बनाते, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं करते और फिर 25 टेका लगाते हैं तो भी वो बिल्डिंग की वो स्ट्रेंथ नहीं आती जो कि कंस्ट्रक्शन अच्छा करने से आती। तो हम जो फोकस करते हैं वो अच्छे बीज का चयन करने में, फलन करने में, गर्भ बनाने में, माता और पिता का शरीर उस तरह से तैयार करने में और टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट उस तरह से तैयार करने में ताकि वो हर एक गर्भ मैक्सिमम पोटेंशियल से संतान प्राप्त हाँ, कर मैं यही कहना चाहूँगी कि बनारस में इंडिया का बेस्ट सेंटर अब हमारे पास शुरू हो गया है। तो कोई भी अब ऐसा नहीं बोल सकता कि वाराणसी में ये चीज़ उपलब्ध नहीं है जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद जाना पड़ता है। अहमदाबाद का खुद सबसे सर्वश्रेष्ठ सेंटर अब हमारे यहाँ वाराणसी में है। सारी हमारे पास उच्चतम तकनीकें यहाँ पे उपलब्ध हैं। हम सारा इलाज बिल्कुल उच्चतम तकनीकों से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल योग्यता के साथ यहाँ पे सफलता प्राप्त करेंगे। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि आईवीएफ से दूर ना भागें। अगर आपको ज़रूरत है, निसंतान दंपत्ति है, आके संपर्क करें। जो भी उच्चतम इलाज होगा हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। उस चार्जेस को थोड़ा डिफाइन करें ताकि लोग चार्जेस देखिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं आईवीएफ के। ये सब लोगों के दिमाग में रहता है कि बहुत ही महंगा इलाज है। ऐसा कोई बहुत महंगा इलाज ये नहीं होता है। आजकल सब चीज़ें बहुत ही, हमने जैसा बोला, सिंपल, स्मार्ट, सेफ, सक्सेसफुल, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में हम वाराणसी में सबको आईवीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है सबको आईवीएफ की ज़रूरत हो। ये एक इनफर्टिलिटी सेंटर है। तो अगर हमें आईवीएफ के अलावा कुछ और प्रॉब्लम है महिला में या पुरुष में, हमारे मध्यम वर्ग के मरीज़ हैं जिनको लगता है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने इनॉग्रेशन पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स कर रहे हैं। तो आप हमसे आके मिलिए ताकि उनके डिटेल्स आप हमसे समझ सकें। तो हमारे पास सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस जमुना सेवा सदन अस्पताल की महिला चिकित्सक। आज मैम जमुना सेवा सदन के अंदर आईवीएफ का न्यू सेंटर रखा गया का उद्घाटन है, इसमें आज मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जमुना सेवा सदन अस्पताल ने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाविशी न्यू फर्टिलिटी सेंटर का उद्घाटन ट्रांसवर्ना एरिया में, जो कि पहला आईवीएफ सेंटर है, का उद्घाटन माननीय श्री रवींद्र जायसवाल जी के हाथों से हुआ। इस न्यू फर्टिलिटी सेंटर में उच्च स्तरीय आईवीएफ की सुविधाएं दी जाएंगी। डॉक्टर हिमांशु भाविशी गुजरात के एक प्रख्यात आईवीएफ चिकित्सक हैं और उनके गुजरात में और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 8 आईवीएफ सेंटर चलते हैं। हम उसी लेवल को मेंटेन करते हुए काशी और आसपास के एरिया की जनता को वो सुविधाएं प्रदान करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत सारे दंपति जो कि निसंतान हैं और अपनी संतान प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर उनकी गोद में वो संतान जरूर देगा। बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। और जो हस्बैंड वाइफ को जब कमियां महसूस होती है तब एक लंबे पीरियड कैसे आप उसको देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर महिला की उम्र 35 साल या उसके अंदर है तब तो ये परसेंटेज संतान पाने की 40%, और अगर 35 साल के ऊपर 40 है तो 5% कम, और अगर 40 साल के ऊपर उम्र है तो ये 5% और भी कम हो जाती है। तो कृपया जो भी दंपति जो निसंतान हैं वो अपनी उम्र का भी ख्याल करें किसी भी डॉक्टर के संपर्क में आने से पहले।